फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर नंबर 4 कार्बन तथा उसके यौगिकों के बच्चे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बच्चों देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है। तो बच्चों कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है 4, क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों 6। जब अष्टक नियम के अनुसार इसे तोड़ेंगे तो नंबर बनेगा 2 और 4। तो भारितम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन बचे बच्चों 4। तो कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है बच्चों कितनी 4। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इनमें C3H8 है, इनमें पहला 10 सहसंयोजक बंध है, 7 सहसंयोजक बंध है, 8 सहसंयोजक बंध है या 9 सहसंयोजक बंध है। तो बच्चों प्रोपेन को हम देखते हैं तो संरचना कैसी बनेगी, C3 कार्बनों को हम लेंगे बच्चों और सभी तरफ क्या जोड़ दे जाएंगे, H जोड़ दे जाएंगे, यानी हाइड्रोजन। इस प्रकार से ये तो कितने सहसंयोजक बंध है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों 10 सहसंयोजक बंध है, यानी कि ए विकल्प इसका ठीक रहेगा। 10 सहसंयोजक बंध है किस पे, प्रोपेन पे। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे लिए दिया हुआ है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती है तो इसका मतलब क्या है। यदि बाहर से तली कैसी हो रही है बच्चों, काली हो रही है बर्तन से, तो भोजन पूरी तरह नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है या भूमि ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो बच्चों बी विकल्प इसका सही है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ठीक है बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है, वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में रहता है। तो वायुमंडल में जो कार्बन है बच्चों किस रूप में रहता है। नंबर 1, केवल कार्बन मोनोऑक्साइड में, अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड में, केवल कार्बन डाइऑक्साइड में, केवल कोयले में। तो बच्चों इसका बी विकल्प ठीक है, अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या है बच्चों CO, और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है बच्चों CO2। तो इसका बी विकल्प ठीक है बच्चों। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, बकमिस्टर फुलरीन एक अपरूपक है। तो बच्चों जब भी फुलरीन है, फुलरीन एक अपरूपक है कार्बन का। तो बच्चों कौन सा विकल्प ठीक रहेगा इसका, तो सी विकल्प ठीक है, फुलरीन एक कार्बन का अपर रूप है। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। तो बच्चों प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है जो CnH2n+2 सूत्र का पालन करते हैं वे प्रोपेन होते हैं। तो बच्चों यदि C के स्थान पर हम कितना रख दें, इसमें 3 रख दें, तो यहाँ 3 हो जाएगा C3 और 3 दूनी 6 और 2 8, H के हो जाएंगे 8। तो कौन सा विकल्प सही जा रहा है बच्चों, बी विकल्प इसका ठीक है। तो बच्चों देखते हैं आगे का कुछ पार्ट्स। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, साबुन के अणु होते हैं बच्चों, साबुन का सूत्र क्या हो बच्चों, साबुन का सूत्र है C17H35 COON, ये साबुन का सूत्र है बच्चों। तो साबुन के सूत्र में तो वो पूछा जा रहा हमसे क्या, साबुन के अणु होते हैं जल रागी शीर्ष और जल विरोगी पूंछ। तो बच्चों ए विकल्प इसका ठीक है। 7 का कितना हो जाएगा बच्चों, ए विकल्प ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा बच्चों हमसे, CH3 CH2 CHO। तो 1 2 3 कार्बन के लिए बच्चों क्या, प्रोप सिंगल बॉन्ड N, और CHO ग्रुप के लिए लगा देंगे हम अल। तो प्रोपेनल इसका ठीक है, तो ए विकल्प सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाला कार्बनिक यौगिक का नाम। तो प्रयोगशाला में बच्चों सबसे पहले यूरिया को बनाया गया था और यूरिया का सूत्र है NH2CONH2। तो बच्चों NH2CONH2 इसका रासायनिक सूत्र है। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें यहाँ दिया गया है, कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त है। तो बच्चों असंतृप्त कार्बनिक यौगिक हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो असंतृप्त के हमें उसे हैं बच्चों जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एथेन में भी सिंगल बॉन्ड होता है बच्चों, मैथेन में भी, और एथिल अल्कोहल तो C2H5OH होता है। तो कौन बचा, एथिलीन बचा। एथिलीन एक असंतृप्त यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र भी यदि आप पढ़ेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, C2H4, और IUPAC नाम एथीन है इसका। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11
11 दिया है निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था बच्चों, क्वेश्चन बी विकल्प इसका ठीक है, C2H4। तो बच्चों और देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सजातीय युग्म है। सजातीय का मतलब जो एक ही युग्म के अंतर्गत आता है बच्चों। तो पहला दे रखा CH4 यानी मैथेन, C2H4 एथीन। दूसरा विकल्प दिया हुआ है बच्चों CH3OH यानी कि मैथिल अल्कोहल, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड। चौथा विकल्प है बच्चों CH3CHO यानी कि फॉर्मल्डिहाइड और CH3CHO एसिटाल्डिहाइड, दोनों एल्डिहाइड ग्रुप हैं। तो बच्चों सी विकल्प इसका सही है। देखते हैं बच्चों इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है हमें, निम्नलिखित में से एल्कोहलिक समूह है। तो एल्कोहल का समूह क्या हो बच्चों, OH ग्रुप को हम एल्कोहलिक समूह कहते हैं। तो निम्नलिखित यौगिकों में एल्कोहलिक समूह उपस्थित है। तो किस किस में एल्कोहलिक समूह उपस्थित है। तो CH3CHO यानी कि एथिल अल्कोहल बी है, ठीक है बच्चों। तो यदि हम C6H5OH पे भी अल्कोहल है, पर जब C6H5 हो गया बच्चों बेंजीन, इस तरह से बेंजीन है और इसके ऊपर OH जोड़ देने पे इसका नाम बन जाता है फिनोल, ठीक है बच्चों। तो इसका जब हम इसमें पढ़ रहे थे अरियो CO के साथ दे रखा था, यो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन रहा था। तो इसलिए अल्कोहल ग्रुप केवल किस में बचा हुआ बच्चों, बी विकल्प में इसका अल्कोहलिक ग्रुप बचा हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा, ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन ओन आया बच्चों, कीटोन ग्रुप है। तो कीटोन ग्रुप किस में होता है, तो बच्चों बी विकल्प इसका ठीक है। तो कीटोन ग्रुप का सूत्र है यानी कि एक कार्बन हो डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा रहे और 2 सिंगल यानी कि हाइड्रोजन के साथ किसी की संयोजकता हो पा रही हो। तो बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या था बच्चों, एसिटिक अम्ल था CH3COOCOOH। तो अब हम इसका IUPAC नाम लिखेंगे बच्चों। तो कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन के लिए एथ सिंगल बॉन्ड एन एथेन और बाद में COH ग्रुप के लिए ओइक अम्ल। तो बच्चों एथेनोइक अम्ल बी विकल्प इसका सही रहेगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 भी बिल्कुल इसी से संबंधित है। उसने कहा एथेनोइक अम्ल का सूत्र है। तो बच्चों CH3COH एथेनोइक अम्ल का सूत्र है, जो कौन सा विकल्प सही है, डी विकल्प इसका सही है। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमें यहाँ दे रखा है इसने। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है। प्रश्न फिर से रिपीट है, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम हमसे पूछा जा रहा है। तो एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम अभी हमने पढ़ा, डी विकल्प सही है, एथेनोइक अम्ल। अब पूछ रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में बाहर से एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड हो बच्चों CH3COOH। तो बच्चों एसिटाल्डिहाइड पूछा जा रहा है, एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम। तो बच्चों एसिटाल्डिहाइड का सूत्र फिर से देखते हैं। तो एसिटाल्डिहाइड का सूत्र है बच्चों CH3CHO। तो कितने कार्बन, 2 कार्बन के लिए एथ सिंगल बॉन्ड एन एथेन और CHO ग्रुप के लिए अल एथेनल यानी कि बी विकल्प इसका सही रहेगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 है प्रोपेनल। प्रोपेनल का मतलब है बच्चों कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 कार्बन है, 1 2 3 और तीसरा ग्रुप ही क्या होना चाहिए, अल का मतलब है CHO होना चाहिए। हमारे पास कितने H होने चाहिए, इसकी संयोजकता पूरी करने के लिए 2 H और इसकी संयोजकता पूरी करने के लिए बच्चों कितने H, 3 H, 1 2 3। तो कितने 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों C के हमें 3 चाहिए, H के हमें 6 चाहिए और O चाहिए। तो कौन सा विकल्प सही जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, C के 3 H के 6 और O। तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी विकल्प सही है। तो प्रोपेनल का सूत्र है C3H6O। तो बच्चों देखते हैं आगे के कुछ क्वेश्चंस। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 हमें दिया गया है कीटोनिक ग्रुप है। कीटोन वाला ग्रुप कौन सा होता है बच्चों, अभी अभी हमने पढ़ा था, जिसमें एक C के साथ डबल बॉन्ड आ रहा हो, यानी कि यहाँ से हम पढ़ पा रहे हैं। तो इस वाले ग्रुप में C डबल बॉन्ड O आ रहा है, जबकि आपको बच्चों यहाँ से देखने पर लग रहा होगा कि इसमें भी आया, पर ये दोनों सिंगल होने के कारण यो क्या ग्रुप बनेगा, यो CHO बनेगा एसिटाल्डिहाइड। और इसके साथ भी CHO आने के कारण यो भी एसिटाल्डिहाइड, मतलब इस यो बनेगा फॉर्मल्डिहाइड, यो एसिटाल्डिहाइड और COH आने के कारण यो बना रह गया बच्चों कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कीटोन ग्रुप कौन सा था, डी था। तो हमारा डी विकल्प इसमें सही है। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है
तो प्राकृतिक गैस मैथेन को कहा जाता है बच्चों। तो प्राकृतिक गैस ए विकल्प हमारा सही रहेगा इसमें, मैथेन। और मैथेन का सूत्र क्या बच्चों, CH4। तो मैथेन है। देखते हैं बच्चों इससे आगे क्वेश्चन नंबर 22। विवर्त श्रृंखला यौगिक है। तो विवर्त श्रृंखला यौगिक हमसे पूछा जा रहा। तो बच्चों विवर्त श्रृंखला यौगिक के लिए हम कहते हैं बच्चों जिसमें डबल बॉन्ड की संख्या बन पा रही हो। तो ब्यूटीन 2 इसका विकल्प है, सही विकल्प। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा, एसिटिक अम्ल का क्रियात्मक समूह है। एसिटिक अम्ल का क्रियात्मक समूह बच्चों, एसिटिक अम्ल का सूत्र आपने ऊपर अभी पढ़ा था, CH3COOH, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है CHO। तो CHO ग्रुप कौन से में, सी में है, तो सी विकल्प इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं बच्चों, प्रोपेनल है बच्चों, प्रोपेनल CC और CHO को अल शब्द आवे तो CHO ग्रुप कहा जा। तो प्रोपेनल में कौन सा क्रियात्मक समूह, CHO ग्रुप सही है। तो ए विकल्प इसका सही रहेगा बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 इसने दिया है बच्चों एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड ग्रुप को ही हम CHO ग्रुप भी कहते हैं बच्चों। तो इसका अब भी ए विकल्प सही है। एल्डिहाइड का प्रतिक्रियात्मक समूह है। एल्डिहाइड हम कैसे लिख सकते हैं, तो बच्चों जब हम एल्डिहाइड को इकट्ठा करके लिखे हैं तो इस तरह भी लिखा जा सके, आप CHO लिख दें या C डबल बॉन्ड O और H करके लिख सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ बच्चों, कितने कार्बन है, दो कार्बन के लिए एथ सिंगल बॉन्ड एन और OH के लिए ओल। तो एथे भाई 2 कार्बन के लिए एथ सिंगल बॉन्ड एन और OH ग्रुप के लिए ओल, एथेनॉल शब्द है। तो बच्चों कौन सा IUPAC नाम बनेगा, ए विकल्प इसका सही रहेगा। तो बच्चों देखते हैं आगे के क्वेश्चन। तो बच्चों CH3CHO कितने कार्बन है, 3 के लिए प्रोप सिंगल बॉन्ड एन, प्रोपेन और CO होने के कारण ओन, प्रोपेनोन, यानी सी विकल्प इसका सही है बच्चों। देखते हैं डी विकल्प। तो 28वां क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, एक अल्कोहल और एक अम्ल के साथ क्रिया करने पर कहलाता है। जब कोई अल्कोहल और अम्ल आपस में क्रिया करते हैं, अल्कोहल और अम्ल आपस में क्रिया करते हैं तो एस्टीकरण की क्रिया कहलाती है बच्चों। तो कौन सा विकल्प सही है इसका, डी विकल्प सही है, एस्टीकरण। एस्टीकरण आपने देखा ही था बच्चों, क्या बना हुआ था, जब हम कोई एथिल अल्कोहल की क्रिया किसी अम्ल के साथ कर दिया जावा था तो तब एस्टीकरण अभिक्रिया बने थी। आगे चलते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के लिए हम क्या लगाते हैं बच्चों, अल लगाते हैं। तो अल चारों में से किस में आया, बी विकल्प में आया हुआ है। तो मैथेनल एल्डिहाइड ग्रुप है। असंतृप्त यौगिक है। असंतृप्त क्या है बच्चों, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है केवल। तो कितने में आ रहा, सी विकल्प में इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है। तो कौन सा विकल्प सही है बच्चों, सी, यानी 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोप, डबल बॉन्ड होने के कारण इन। तो बना बच्चों क्या, प्रोपीन। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 हमें दिया गया है, एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से प्राप्त होता है। जब हम एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण करते हैं तो विहाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या है, हाइड्रोजन को बच्चों यहाँ से बाहर निकाला जाता है। तो एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण में हम प्राप्त करते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड यानी CHO ग्रुप हमें प्राप्त होता है बच्चों। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है एकल बंध, चतुष्फलकीय संरचना, C सिंगल बॉन्ड, क्या नहीं होता बच्चों, D डबल बॉन्ड नहीं आता। यदि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है वो आता है असंतृप्त में। तो बच्चों संतृप्त में नहीं पूछा गया तो हमें क्या बताना था, असंतृप्त उत्तर बताना था। तो डी विकल्प इसका सही है। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। असंतृप्त यौगिक है। असंतृप्त यौगिक बताने के लिए हमें बताना था किस में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो बच्चों किस में आता है, डी विकल्प में डबल बॉन्ड आता है। तो डी विकल्प इसका सही रहेगा बच्चों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, निम्नलिखित में एल्काइन है। एल्काइन आइन आया है बच्चों, एल्काइन आवे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एल्काइन आने के लिए ट्रिपल बॉन्ड की आवश्यकता है और सूत्र क्या होता है इसका बच्चों, CnH2n-2। तो हर बार 3 दिया गया है, यदि हम इसमें 3 रख देंगे, 3 दूनी 6 में से 2 गए 4। तो कौन सा विकल्प सही है बच्चों, डी विकल्प इसका सही है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 34 का कौन सा विकल्प सही है हमारे अनुसार, डी विकल्प इसका सही है। तो बच्चों देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 हमें दिया गया है, प्रोपेन
प्रोपेन के लिए पूछा जा रहा बच्चों एन, सिंगल बॉन्ड में है 3 कार्बन 1 2 3, यानी कि ए विकल्प इसका सही है, तो प्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 36 एल्कीन पूछा जा रहा बच्चों, एल्कीन यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड किस में है, बी विकल्प में है बच्चों डबल बॉन्ड, तो बी विकल्प इसका सही रहेगा। क्लोरीन अणु में आबंध पाए जाते हैं, क्लोरीन अणु में जब क्लोरीन जुड़ा रहे बच्चों दोनों के साथ Cl सिंगल बॉन्ड Cl जुड़ा रहता है, जब एकल बंध के लेन देन से बने हैं तो ऐसे बंधों को हम सहसंयोजी बंध कहें। और कितने से जुड़ रहा, एक से जुड़ रहा, तो बी विकल्प इसका सही रहेगा बच्चों। 37 का कौन सा विकल्प ठीक है, बी विकल्प ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38 दे रहा है प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल का सूत्र क्या है बच्चों, CH3CH2OH प्रोपेनॉल का सूत्र है। अब इसने इकट्ठा करके पूछा तो बच्चों कितने कार्बन है, तो कार्बन की संख्या है 2 और H की संख्या है 3 2 5 और 1 6, या फिर 3 और 2 5, और OH ग्रुप के लिए बी विकल्प इसका ठीक है। देखते हैं बच्चों आगे के कुछ, तो बच्चों देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस। साबुन किस प्रकार का यौगिक है, तो साबुन एक यौगिक है बच्चों, तो साबुन अम्ल है, भस्म है, लवण है या एस्टर है। तो बच्चों हमसे पूछा जा रहा साबुन किस प्रकार का यौगिक है, तो एस्टर बनाते हैं साबुन वाले, तो CH3 आपने पढ़ा भी था इसका सूत्र बच्चों पूर्व में, C17H35 COO तो क्या आ रहा, COO आ रहा दोनों तरफ को, तो COO क्या होता है बच्चों, एस्टर है। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या दे रहा है, एस्टरों के क्षारीय जल अपघटन की क्रिया होती है, तो एस्टर में जितने भी क्षारीय होते हैं तो उनमें जल अपघटन की जो क्रिया होती है वो किस में होवे, तो एस्टर अभी बना रहे थे तो बच्चों किस में, साबुनीकरण में बनाया जाता है। मृदा साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ है, जो मृदा हम साबुन बनाते हैं, कास्टिक सोडा या पोटास, तो मृदु माने मुलायम साबुन बनानी है, यदि हमें मुलायम साबुन बनानी है तो उसके लिए बच्चों हम कास्टिक पोटास का यूज करेंगे, यानी कि KOH कास्टिक पोटास, KOH की आवश्यकता हमें पड़ेगी। आगे चलते हैं बच्चों, सोडियम में झाग उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, तो सोडियम में मिला दिया जाए रेजिन, रेजिन मिला देने पे ये क्या करे बच्चों, कुछ झाग उत्पन्न करता है। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 दे रखा है, एथिलीन क्षारीय KMnO4 यानी पोटेशियम परमंगनेट के साथ अभिक्रिया करके उत्पन्न करता है, तो एथिलीन क्षारीय KMnO4 के साथ क्रिया कर रहा है और उसके बाद उत्पन्न करता है बच्चों यहाँ से, तो एथिलीन जो है क्रिया करके हमारे बनाता है बच्चों ग्लाइकोल, तो ग्लाइकोल बनाया जाता है इससे। तो आगे चलते हैं बच्चों, एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी हाइड्रोकार्बन बनता है, तो कौन से हाइड्रोकार्बन बनता है, एल्यूमिनियम कार्बाइड Al2, एल्यूमिनियम कार्बाइड का सूत्र बनेगा बच्चों Al2C3, एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3, हाँ, तो Al4C3 एल्यूमिनियम कार्बाइड का सूत्र है बच्चों, तो बी विकल्प इसका ठीक है, मैथेन बनाता है। देखते हैं बच्चों आगे के कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ हमें कॉलम को आपस में मिलाना था, 2023 में आंसर आया हुआ प्रश्न है ये, तो इसने पूछा हेलो एल्केन, एल्केन के ग्रुप में क्या आता है बच्चों, Cl आता है, हेलोजन ग्रुप है Cl, यानी कि ए का क्या होना चाहिए बच्चों, 2 सही होना चाहिए, ए का 2 कौन से विकल्प में, ए में भी है, मतलब ए और बी विकल्पों में है। आगे चलते हैं, एल्कोहल ग्रुप हमसे पूछा जा रहा है, एल्कोहल में क्या होता है बच्चों, OH ग्रुप होता है, तो OH ग्रुप किस में आ रहा है, इसी में OH ग्रुप है, यानी कि बी का क्या होना चाहिए, ए, यानी कि ए का तो 2 और बी का 1। कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप क्या हो बच्चों, CO जब ग्रुप आवे तो इसका क्या होना चाहिए, चौथा विकल्प सही है, तो एल्कीन का ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, थर्ड विकल्प ठीक है। तो हमें देखना है बच्चों, ए का क्या है, सेकंड है, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का 4 और डी का थर्ड, तो कौन से में सही है बच्चों, ए विकल्प, जो सारी कहानी दे रखी है हमारे अनुसार ए की सारी संरचनाएं सही हैं। तो बच्चों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।